भवेयस्मिन् पुनश्च मननाम विद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हणि करिष्यन्निति। कहते हैं और दूसरे हुए जहाज की तरह डगमगा रहे ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भाव जानने के लिए कि आप प्रकट हुए हैं। हाँ, यहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रार्थना ही जो है भक्त की आतुरता था। तो ब्रह्मा जी जैसे भगवान को प्रार्थना करे थे तभी श्री भगवान अवतार ग्रहण कर पाए। पुरुष लोग कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन से पकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण के और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया। यहाँ पर महारानी कुंती देवी बता रही है कि आपको श्रवणा स्मरणार्हिणा करिष्यन्ति, आप सुनने योग्य, जो श्रवण योग्य लीला करने की इच्छा चाहिए, जो कि भक्त लोग श्रवण करके आनंदित होते हैं। जो भक्त लोग श्रवण करके ही संसार सागर से, अज्ञान से मतलब उद्धार हो जाते हैं, उस प्रकार लीला करने के लिए ही आप अवतार ग्रहण करते हैं। बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। यही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक। हाँ, यहाँ पर भक्तों का वही वाला भाव कुछ बताई है। तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम भजन, कि भक्त लोग आपकी चरण कमलों को शीघ्र ही साक्षात्कार कर लेते, इसलिए आप जन्म ग्रहण अवतार ग्रहण करते हो, ये उसके कारण। भक्त वांछल कल्प तरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधित हम लोगों को जानना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त और का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजा को तो हम योगी विरोधी हो गए हैं। मतलब यहाँ पर कुंती देवी बता रही है, क्या आप हमें छोड़ के जाना चाहते? वास्तव में भगवान छोड़ के कहाँ जाते हैं किस? लेकिन यहाँ पर अपत्य न तुम स्वकृत हित प्रभो सुहृद अनुजीविता, आपके बिना कैसे रह सकते हैं, और आप जो है हमें किसी छोड़ जा सकते हैं। येषा नाम सान्यात् भवः पदाम विदात परायण राजस्य, पृथ्वी के अन्य राजाओं को हम लोग दुख, वो लोग हमारे विरोध हैं, ऐसे हम लोग आपके आश्रय में हैं, आप किस प्रकार छोड़ के जा सकते। मतलब यहाँ पर कुंती देवी कह रही है कि भगवान छोड़ के जाने की जो बात कह रही है, तो भगवान हस्तिनापुर से जा रहे हैं द्वारका में, लेकिन कुंती देवी जिस प्रकार कह रही है कि आप हमें छोड़ के जाएंगे, कहते हैं भगवान किसको कैसे छोड़ के जा सकते हैं? भगवान तो हमेशा हर जगह में है। उन्होंने पहले श्लोक में बताया है, मतलब कुंती देवी अंतर बहिष्ठ, आप बाहर में भी हृदय में भी आप अवस्थान करते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर श्री भगवान वो कह रहे हैं कि आप जो है जिहा सशिक्षित सुहृदम, आप हमें छोड़ दें। ये छोड़ने का अर्थ हो जाता है कि श्री भगवान जो है भक्तों के साथ अप्रकट लीला अभिनय करते हैं, जिससे जो भक्त है उनके साथ ही जा पाता है। तो लीला में जो भक्त होता है उनसे भगवान के साथ समझने के आगे वैसे ही आपके दर्शन के नाम यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का मतलब आपके बिना कि वयम नाम रूपाभ्याम यदु भी स पांडव, वयम हम लोगों का, उसमें यदु लोगों का भी नाम लिया है, पांडवों का भी नाम लिया है। मतलब इससे ये लगता है कि
यदुवंशी और पांडव कौरव दोनों ही श्री भगवान के दर्शन के बिना जीवित रहना इनके लिए बड़ा कष्ट है। हाँ, आपका जो दर्शन अगर नहीं मिलता तो पांडव और यादव कैसे रह पाएंगे? ये दोनों जो है, क्योंकि ये अपनी आत्मा मानते हैं भगवान को, इसलिए आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता। उसी प्रकार हमारा दशा हो जाएगी। केशव, हम किस प्रकार रह सकते हैं? इसमें भक्तों का जो है भगवान के साथ संबंध की बताया गया है। आगे गदाधर, आपके विलक्षण चरण गुरु जांगाल देश की भूमि आज कैसी शोभायमान हो रही है। हेलो, जब आएगा इसमें कहा गया है, जैसे हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्ह से अंकित ये कुरु जांगल प्रदेश की भूमि जिस तरह सुशोभित है, पर जो इस प्रकार सुशोभित है, मतलब उनका कुरु जांगल देश। जबकि श्री भगवान जब हस्तिनापुर में या द्वारका नगरी में रहते हैं, श्री भगवान वहाँ पर खाली पैर में नहीं घूमते कभी। फिर भी यहाँ पर उनको कहा गया है तत्व पदे रंकिता, आपकी चरण चिन्ह से अंकित ये देश। महारानी कुंती, जब कुंती देवी जिस प्रकार यहाँ पर कह रही है, मतलब कुरु जांगल प्रदेश की भूमि आपके असाधारण ब्रज मतलब चरण चिन्हों से अंकित होने के कारण सुशोभित है। वहाँ पर श्री भगवान की चरण चिन्ह मतलब भगवान वहाँ पर चरण रखते हैं और आते जाते हैं। उसी भाव से कुंती देवी ने वहाँ पर ये भाव कहा है कि आपके बिना किस प्रकार चरण चिन्ह, जैसे ब्रज में भगवान बिना कुछ पादुका पहने चरण में कुछ नहीं पहनते थे। भगवान ब्रज में जब गोचरण करते थे, जितने दिन लीला करे थे, उस चरण में कोई पादुका नहीं पहनते थे या, लेकिन जब श्री भगवान द्वारका और हस्तिनापुर में लीला करते थे, उसी समय वो चरण जो है उनका खाली नहीं रहता था। फिर भी कुंती देवी अपनी भक्ति भाव से यहाँ पर कह रही है कि त्वत्पदेय अंकित हयम यथा मातृ तत्र ह्यं सुशोभित। जब उसमें सुशोभित हो रहा है आपके चरण चिन्ह से, फिर आपके चले जाने पर कैसे सुशोभित हो पाएगी? यहाँ पर जबकि श्री भगवान यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से? हस्तिनापुर से द्वारका नगरी जा रहे हैं, लेकिन कुंती देवी जाने का अर्थ जो है दो तरफ से कह रही है। आगे आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। यह वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आपके देखने मात्र से, मतलब आपके देखना ही भक्ति भाव है। आपके देखने मात्र से ही ये जो फसल लताओं से वृक्ष से अच्छी तरह से समृद्ध हो रही है पृथ्वी। आप चारों तरफ जब लीला कर रहे हो तभी ये पृथ्वी बड़ी सुशोभित, सस्य पकी हुई है। समुद्र, वन, पर्वत आदि सुसमृद्ध हो रहे हैं। नदी, मतलब किसी को कोई कमी नहीं, क्योंकि कृष्ण चार चतुर्थी को देख रहे हैं, इसलिए सब सज्जित है पृथ्वी में। लेकिन आपकी दृष्टि के बिना तब विक्षित ही, आपके बिना ही दृष्टिहीन हो जाएगा। आगे आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। ऋतुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके सज्जनों के साथ जुड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ पाती को काट दीजिए। यहाँ पर कुंती देवी देखो अपने जो ममता को, बंधन को काटना चाहती है, क्योंकि वो
स्नेह पास मिमं छिंदी, स्नेह पास छेदन कर दो ताकि मैं आपको भजन कर सकूं। ठीक है, इसमें श्री भगवान का उन्होंने भक्ति जिस प्रकार कोई भी करता है वो भक्ति में कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा सबके साथ संबंध रहे और मैं भक्ति करूं। यहाँ पर कुंती देवी स्नेह पास छिंद दृढ़ पांडु से विष्णुषु, उन्होंने मतलब मांगे हैं भगवान से ये वरदान कि मेरा जो ममता जो है दोनों पांडव से यदुवंश से ना रहे। लेकिन अगर यदुवंशी से ना रहे कहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण भी तो यदुवंशी हैं, तो फिर संबंध फिर किससे रखेगी? इसका समाधान अगले श्लोक में बताते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के अलावा वो बाकी सबसे संबंध काटना चाहती है। देखो श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहती है, करती रहे। मतलब जैसे गंगा जी की धारा निरंतर समुद्र की पति गिरती रहती, उसी तरह सारा विषय त्याग कर मेरी बुद्धि हमेशा ही आपको प्रेम करे। मतलब वो जो कह रही थी कि मेरा स्नेह पास में छिंदे पांडुसु विष्णुसु, दोनों वंश से मेरा स्नेह छिंदन कर दो, लेकिन आपसे नहीं, आपको छोड़कर हमेशा मेरी बुद्धि आपकी तरह से आप ही को ही प्रेम करें। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को चलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका ये अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए भी है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जय। उन्होंने महारानी कुंती जो है भगवान नमस्ते श्री कृष्ण कृष्ण सखा कृष्ण ईशो भाव निध्रुराजन्य वंश दहनानपवर्ग्य वीर्य गोविंद गोदीज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर किलो गिरो भगवान नमस्ते। कि आपको हे कृष्ण सखा, हे अर्जुन के मित्र प्रिय श्री कृष्ण, यदुवंश में से श्रेष्ठ, पृथ्वी के द्रोह करने वाले राजाओं को दंड देने वाले, और आपका पराक्रम कभी भी क्षीण नहीं होता है। गोविंद, अब यह अवतार गो ब्राह्मण देवताओं को कष्ट दूर करने के लिए हुआ है। योगेश्वर, हे चराचर के गुरु, आपको नमस्कार है। यहाँ पर महारानी कुंती जितने भी शब्दों से भगवान को नमस्कार करी है, उसमें से सबसे प्रिय शब्द उनके लिए है अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण कृष्ण सखा, क्योंकि अर्जुन के मित्र के रूप में ही कुंती देवी का जो भाव है श्री कृष्ण के प्रति ज्यादा अपना भाव है, उसी से वो ज्यादा भक्ति करती है। आगे सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। यहाँ पर जैसे शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, पृथक फल परिणुता खिलोदय, जो परिणुता खिलोदय कहा गया है, ये कहे हैं कि अधिकांश लीला, लेकिन ये अनुवाद में बताया गया है कि संपूर्ण महिमा का उन्होंने भगवान का उन्होंने गान करा। मतलब इसमें कुंती देवी की जो प्रार्थना है, ये संपूर्ण प्रार्थना होता है भगवान की, क्योंकि यहाँ पर श्री भगवान के जन्म के कारण भी है, भगवान की मतलब जो दिव्य लीलाएं करते हैं वो भी है, लीला के रहस्य भी है, लीला क्यों करते हैं, फिर श्री भगवान की अप्रकट लीला भी है, कैसे भगवान भक्तों को लेते हुए अपने धाम में चले जाते हैं। तो ये इसलिए इसको कहा जाए संपूर्ण महिमा श्री भगवान की स्तुति का। तभी श्री भगवान ने उनको मायामोहित करने के लिए मुस्कुरा दे, क्योंकि भगवान की जो हंसी है, तभी उन्होंने कहते हैं मंद जहसा वैकुंठ मोह निव माया। मंद जहसा, उन्होंने जो मंद हंसे श्री भगवान हास्य, क्योंकि एक्चुअली भगवान की हंसी होता है माया, क्योंकि सिद्धों संप्रदाय बताते हैं कि हासो जन्मोदकारी च माया,
भगवान की हंसी मनुष्य को उन्माद बना देने वाली माया ही है। इसलिए भगवान जो है उनको जिसे मंद मुस्कान करे, कुंती देवी की प्रार्थना सुनकर फिर उनको माया में उनको जो इनका जो भाव आया था, भगवान उसको फिर उसी भाव को रोक दिए थे। आगे उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। मतलब श्री भगवान जैसे वो लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना जहाँ पर हुआ था उसके बाद वो हस्तिनापुर आए थे। हस्तिनापुर मतलब गंगा नदी किनारे से ही प्रार्थना हुआ होगा। तो इसके बाद जब हस्तिनापुर प्रवेश करे, इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने उनको प्रेम पूर्वक रोक दिया। अल्लाह भगवान सबसे अनुमति ले लिए थे, स्त्रियस्य स्वपुरम, लेकिन यस्यन प्रेमणा राज्ञा निवारितः। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज राज्ञा हो गए, युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, वो प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को रोक दिया। जो श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक रोके और भगवान रुक भी गए, इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि वहां पर पितामह भीष्म जो है इंतजार कर रहे थे। अगर श्री भगवान हस्तिनापुर छोड़ के जो अगर द्वारका चले जाते तो पितामह भीष्म तब तक 2 महीने से इंतजार कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो मैं फिर शरीर छोड़ सकता हूँ। और वो उसी समय से आके भगवान इसीलिए लीला शक्ति ने युधिष्ठिर महाराज से भगवान को प्रेम पूर्वक रुकवा दिया, तभी भगवान रुक गए। आगे राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना ना मिली। देखो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कृष्णो अद्भुत कर्मणा। श्री भगवान को मतलब महर्षि व्यास यदि ये नहीं जान पा रहे थे भगवान का क्या अद्भुत कर्म है, भगवान रुक क्यों गए, और रुक तो गए, फिर महाराज युधिष्ठिर को कोई सांत्वना भी नहीं दे पा रहे थे, कि भगवान चाह रहे थे कि महाराज युधिष्ठिर जो है पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए, तभी उनका मृत्यु भी सुखद होगा। और ये सब समझो, हम लोग अगर समझा देंगे फिर ये जाएंगे भी नहीं, इसलिए वो जाके वहां पर भगवान की ये माया के कारण यहाँ पर कहा गया है कृष्ण अद्भुत कर्मणा, भगवान जो है अद्भुत कर्म करने वाले हैं। तभी युधिष्ठिर महाराज जैसे मतलब आत्मसंयमी भी ये समझ नहीं पाए और उनको व्यथा वेदना हुई कि मैंने बहुत गलत काम करा है, मुझे कौन समझाएगा। तभी उन्होंने पितामह भीष्म के पास जाने के लिए भगवान ने उनको परामर्श देंगे। आगे शौनक आदि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने सज्जनों के बल से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो, मैंने सियार कुत्ते के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। उन्होंने देखो जिसका चेतना प्राकृत हो जाता वो अपने संबंधित में शोक करते हैं। मतलब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जिससे शोक कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनका चेतना जो है किस प्रकार हो गया था, जैसे जब किसी भगवान वहां पर उपस्थित है और ये भगवान के नित्य दास भी है, और ये जो है लीलाशक्ति जो ऊपर जो बताया गया अद्भुत कर्मणा, भगवान अद्भुत कर्म करने वाले, तभी श्री महाराज युधिष्ठिर जो है इस प्रकार जो है अपने आप को कह रहे हैं दूसरे श्लोक में कि कुत्ते तथा श्रृगार के भोजन इस शरीर के लिए मैंने कितने अक्षौणी सेना को मार दिया। समझे, मतलब इस प्रकार भाव भक्तों के अंदर क्यों आता है, ये विभत्स रस है। भक्त जब अपने आप को घृणा करता है कि मैं शरीर मेरा नहीं है और मैं बेमतलब शरीर फंसा पड़ा हूँ, और अपने आप को उसको जब भाव ऐसा आ जाता है, इसका मतलब भगवान के प्रति उसका भाव बढ़ जाता है, कि विभत्स रस में आता है। आगे मैंने बालक
ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा ताऊ, भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। इसमें उन्होंने जैसे बताया कि बालक, ब्राह्मण, मित्र, चाचा सबको मैंने द्रोह किया। ये द्रोह क्यों करा है? क्योंकि अगर कोई कहेगा कि राजा जो है अन्य जो आतताई लोगों को बद्ध संसार के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये कह सकते हैं उस समय में राजा भी तो नहीं था, राजा तो दुर्योधन था, लेकिन मैं फिर दुर्योधन नहीं कर सकता था, लेकिन मैं तो प्रजा था, प्रजा हो कि फिर किस प्रकार में उन लोगों को बद्ध करा। तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, किनको? युधिष्ठिर महाराज को। तभी उन्होंने सबसे द्रोह करने, उनको लगा कि मैं सबसे द्रोह करा, अपने आप में हीन भावना उत्पन्न हुआ था उनको। आगे, यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। उनको इसलिए संतोष नहीं होता, जब मैंने बताया कि दुर्योधन के द्वारा प्रजा पालन उस समय किया जा रहा था। दुर्योधन राजा था, और ये तो जैसे ही जो द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे, तब तो युधिष्ठिर महाराज राजा भी नहीं रहे थे। तो किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के राजा के द्वारा धर्म युद्ध वो करे थे, ये युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए उनको लगा कि ये बहुत घोर पाप कर्म मैंने किया। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं भ्रष्टोचित यज्ञ याग आदियों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। मतलब क्योंकि जिस प्रकार मतलब युद्ध में स्त्रियों को और बांधवों को मैंने मार दिया है उनका, क्योंकि स्त्रियों जो अकेले हो गए, उनके हस्बैंड सारे खत्म हो गए, और इसमें जो दोष मुझे हुआ है यज्ञों आदि द्वारा, इसको मैं दूर नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे एक वो कारण आगे बताते हैं, जैसे मान लो पहले हम लोग बद्ध करें लोगों को, उनकी जो स्त्रियों के पतियों को बद्ध किया गया है, फिर उस पाप को कम करने के लिए फिर हम दूसरा बद्ध करेंगे, और समय तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? युधिष्ठिर महाराज को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आगे, जैसे कीचड़ से गंदा जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उन्होंने उदाहरण दिए हैं, जैसे कीचड़ से कीचड़ को धोया नहीं जा सकता, मदिरा जिस पात्र में है उसको मदिरा से साफ नहीं किया जा सकता। उसी तरह जैसे एक पाप कर्म को, एक हिंसा कर्म को दूसरा हिंसा द्वारा उसको मुक्त नहीं किया जा सकता। ये युधिष्ठिर महाराज अपना वाणी बता। इसमें अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं वो सारे पाप नष्ट तो हो ही जाता है, श्रुति के वाक्य ऐसा है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज शंका ये करते हैं कि अगर मैं उसको अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, जैसे कीचड़ को नहीं साफ कर सकते हम लोग, उसी प्रकार अगर मान लो गलतीवश किसी प्राणी को की गई हत्या अगर हो गया तो उसको फिर बुद्धिपूर्वक हत्या करके हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। अगर हम लोग गलती से एक हत्या कर दिए, लोगों को बहुत सारे लोगों मार दिए, उसके बाद दिमाग लगा कि किसी को और हत्या करेंगे उसको फिर उससे उद्धार होने के लिए, ये किस प्रकार कर्म का विधान है? युधिष्ठिर महाराज को वैदिक कर्म के ऊपर उनको संदेह उत्पन्न हुआ। ये संदेह उत्पन्न के पीछे भगवान श्री कृष्ण के लीलाशक्ति की मतलब प्रेरणा है। तभी पितामह भीष्म के उद्धार का मार्ग खुलता है, तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख से ये उद्धार हो पाएंगे। आगे, अध्याय। हाँ, युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना।
सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। इस तरह से उन्होंने भयभीत होकर राजा युधिष्ठिर सभी धर्म को जानने के लिए कुरुक्षेत्र गए हैं, जहाँ पर पितामह भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए। इति भीतः, इस प्रकार डर के, इस प्रकार भयभीत होकर, इति भीतर से पता चलता है कि जो युधिष्ठिर महाराज अपने अविवेक को बढ़ाए हैं, वो विवेक जनक ना बढ़ाकर उन्होंने अविवेकता को बढ़ाकर तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे आप कहा इस तरह से भयभीत हुए राजा युधिष्ठिर। इससे ये पता चलता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ही युधिष्ठिर महाराज के अंदर अविवेकता को बढ़ाए थे, ताकि वो समझ ना पाए, उलझन में डाल दिए थे, तभी उन्होंने पितामह भीष्म पक्ष के आने के लिए रास्ता खुल गया था। सौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुटे हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। अल्लाह कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे घोड़े से युक्त होकर रथ में सवार होकर सभी भाई गए। व्यासदेव, धौम्य आदि गए। वो लोग जाने का क्या मतलब है? वेद व्यास जी, धौम्य और बड़े बड़े ऋषि, डाउट तो इनको हुआ था युधिष्ठिर महाराज को, और वेद व्यास जी और धौम्य आदि ऋषि जो इसलिए गए थे क्योंकि वो लोग श्री भगवान की जो लीला रहस्य को जानना चाहते थे, क्या लीला है भगवान का उद्देश्य क्या है, इसलिए वो भी पीछे पीछे सब गए थे और जाके वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के अनुगमन करते हुए पहुंच गए। सौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हो। मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है कि दोबारा पढ़ो ना, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हो। मतलब यहाँ पर भगवान अपि विप्रस्य रथेन स धनंजय, भगवान अपि मतलब होता है भगवान भी गए। यहाँ पर भगवान अपि जो लिखा गया, भगवान भी, भगवान क्यों गए? भगवान होकर भी उनके पीछे पीछे मतलब गए क्यों? इसका अर्थ ये है भगवान इसीलिए गए क्यों पितामह भीष्म की जो भक्ति है वो श्री भगवान को खींच लिया था, इसलिए वो भगवान होकर भी वहाँ पर गए थे। इसलिए गए थे क्योंकि भक्त वहाँ पर है, भक्त के साथ भगवान मुलाकात करने के लिए वहाँ पर गए, उनको मिलने के लिए गए। इसलिए भगवान होते हुए भी अर्जुन के साथ अल्लाह एक भक्तों के साथ वो फिर युधिष्ठिर महाराज का अनुगमन करते हुए वहाँ गए थे, भगवान होते हुए भी। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। यहाँ पर देखो दो बात बताया गया। स्वर्ग एक सम्मान्य शब्द है, स्वर्ग से आए हुए, फिर पृथ्वी पर पड़े हुए, गिरे हुए, वो भी एक निंदाजनक शब्द है। मतलब दो शब्द पितामह भीष्म के लिए बताया गया है यहाँ पर। स्वर्ग से आए हुए अनश्वर और ये अपवाद अर्थ से बताया गया है कि वो जो है पृथ्वी पर गिरे हैं, मतलब ऐसे गिरे पड़े हैं, लेकिन वो आए हैं स्वर्ग से। मतलब यहाँ पर यह अर्थ है कि जो हमें दिखता है बाह्य दृष्टि से वो अपमान जैसे पितामह भीष्म को लगता होगा, बाहर लोग ये सोचते होंगे देखो ऐसे गिरे हैं, तब से मतलब सरसैया पर तब से गिरे हुए हैं, लेकिन ये भाव जो है श्री कृष्ण के लिए विशेष कृपा की भाव होता है। जब बाहर लोग तुम्हें निंदा करेंगे वो समय जो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा की समय हो जाता है। इसलिए पितामह भीष्म को जो यहाँ पर बताया गया है कि स्वर्ग से दृष्टा निपतितं भूमौ दिवश्चु निवामरम, अमरम शब्द हो गया स्वर्ग,
स्वर्ग से दिवस्थितम अमरम इव भूमो निपतितम, वो भूमि के ऊपर पड़े हुए। स्वर्ग से आए, सब जानते थे पितामह भीष्म बहुत महान थे, लेकिन देखो अभी क्या हो गया कि सरसा पर गिरे। तो कुछ लोग उनको निंदार्थ में भी ले सकते हैं, वो अर्थ ही भगवान की कृपा ही है। क्योंकि जब भौतिक शक्ति या भौतिक आडंबर तुमसे चला जाता है और तुम अकेले हो जाते हो और सब लोग तुम्हें मान लो भिन्न निंदा दृष्टि से देखते हैं, वो समय वो घड़ी तुम्हारे भगवान के शरणापन्न होने की और सहायता करता है। इसीलिए पितामह भीष्म के लिए ऐसे लिखा गया है कि तभी, लेकिन उनको भक्त भगवान श्री कृष्ण जब उनको प्रणाम करे, सारे भक्त तभी पहचान ले कि ये वास्तव में सम्मान के योग्य है, सभी उनको प्रणाम करे पितामह भीष्म। कौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी महर् ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राजर्षि वहां आए। उनको मतलब उसी समय और उसी क्षण, यहाँ पर दो बार तत्र कहा गया, तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च तत्त्वं फिर राजर्षयश्च तत्र संदृष्टु भरतपुंगव। मतलब उन्हीं समय, उसी समय फिर वहां पर सब उपस्थित हो गए थे। ये जो दो शब्द है, उसी क्षण और उसी जगह में, उसी वहां पर सब लोग जो उपस्थित हो गए थे, ये दोनों श्री भगवान की इच्छा से ही हुआ था। मतलब बहुत सारे, अकेले श्री पांडव नहीं आए थे, सारे जगह से लोग, क्यों सबको पता चल गया था कि भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं। और भी पितामह भीष्म जिनका इतना अच्छा था प्रभाव, और अकेले जब तक अकेले पड़े हुए थे इतने दिनों से, कोई ऋषि आ नहीं रहे थे उस समय उनके पास। क्यों नहीं आ रहे थे? उनको लग रहा था क्या हो गया, कर्म के विधान, ऐसा तो नहीं कुछ गलत कर लिए हो और इसीलिए मतलब कष्ट पा रहा, हम क्यों जाएं। लेकिन देखे वही क्षणी, वही घड़ी था जब भगवान उनके ऊपर कृपा करते गए। तभी जब भगवान आके उपस्थित हो गए, सभी लोग आ गए तुरंत उनको, बहुत सारे श्रेष्ठ देवताएं भी, महर्षियों भी, सब आ गए थे उनको। इसी, लेकिन पितामह भीष्म सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते गए। वो जानते कि इन्हीं की कृपा से ही मुझे आज जो भी सब लोग आए हैं, अन्यथा अक्सर दुनिया में अगर किसी को भी कुछ मिलता है सब इन्हीं की कृपा से ही मिलता है। पितामह भीष्म जब उसी समय प्रार्थना करें, उसी समय सारे लोग आ गए थे। आगे हरे कृष्ण। लेकिन पापा नहीं सुन पाया। आज क्या ना, बलराम जी के जन्मदिन भी है, जो भगवान के जो बड़े भाई है ना, उनका आज आविर्भाव है। और आज के फिर 8वें दिन में श्री कृष्ण की जन्म आविर्भाव तिथि आ जाता है। बलराम जी जो है वो भगवान की ये जो योग माया ने उनको मतलब देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ को ले लिए थे, और बलराम जी को, और भगवान भी स्वयं उनको योग माया को बोल दिए। बलराम जी के नामकरण भगवान ने स्वयं कर दिए थे कि ये बलशालियों में श्रेष्ठ होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा, और ये आकर्षण के कारण इनका नाम संकर्षण होगा। ये सब 10वें स्कंद में आएगा। बलराम जी के जो है वो उनके हाथ में जो अस्त्र होता है, हल और मुसल होता है। हल एक्चुअली जो खेती करने जो कृषक वो धारण करता है, लेकिन भगवान बलराम क्यों हल धारण करते हैं? तो वास्तव में जो खेती करते हैं वो जीवों को खेती करते हैं, जो लोग भक्त होते हैं उनको उपजाते हैं। मुसल में क्या होना, परीक्षा करते हैं उनको। जैसे धान में जिसके अंदर चावल है, मुसल में कुटने से चावल निकल आएगा, और जो बाकी छिलका वो तो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान बलराम जीवों को बनाते भी हैं और उनको परीक्षा भी करते हैं कि जो सही होते हैं उनको भगवान के धाम को भेज देते हैं। इसलिए बलराम जी को भी आद्य गुरु भी कहा जाता है। और तभी मतलब बलराम जी हमारी गुरु को प्रणाम करने के बाद फिर हम लोग बलराम जी को प्रणाम करते हैं। और बलराम जी जो है वैकुंठ में जो भगवान श्री कृष्ण के हमेशा बड़े भाई के रूप में ही रहते हैं वो। और बलराम जी से ही जैसे धरती में जैसे सारे विष्णु तत्व
महादेव शंकर, जो हमारा शंकर जी भगवान और ब्रह्मा जी सब उन्हीं को ही आदर्श को ही मतलब प्रणाम करते हैं कि उन्हीं की वजह से धरती में भगवान की विज्ञान आ पाया था। और इसलिए आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, हम लोग उनको स्मरण करना चाहिए। और उनका जो प्रिय है मधु है, शहद होता है, शहद हम अर्पण करते हैं। कृष्ण और बलराम अभिन्न है, इसलिए कृष्ण को भी अगर अर्पण करते हो शहद उनके नाम पर, तभी बलराम जी को भी मिलता है। तो इस प्रकार आज जो है तिथि ऐसा है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे राम नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे राम नारायण वासुदेव, हरे मुरारी गोविंद गोपाल भक्त वृंद की जय, देव देवियों की जय। जय जय श्री राधे।